गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक जो कि क्लास 10 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस बहुत सिंपल टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में यहां डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या है, यहां देखें, इसको थोड़ा पार्ट वाइज समझने का कोशिश करें। द मूवमेंट और आप ऐसे लिख सकते हो पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आइदर फ्रॉम, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां देखिए, इसको हम थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग SPM से फर्दर डिनोट करेंगे। ठीक है, और फ्रॉम dilute solution to concentrated solution, यहां भी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज SPM। ठीक है, यहां the osmosis, what is osmosis? The movement or passage of solvent molecules, minded, बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और from dilute solution to concentrated solution, dilute solution to concentrated solution। तो यहां देखें, dilute solution का मतलब क्या हुआ? dilute solution का मतलब हुआ of lesser concentration। ठीक है, और concentrated solution का मतलब क्या होगा? higher concentration। ठीक है, तो लेसर कॉन्सेंट्रेशन के एग्जांपल में देख लो, सपोज करो 10% शुगर सॉल्यूशन, और यहां हमने मान लिया 20% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हों थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन
टूवर्ड्स द रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां ध्यान देंगे, यहां जो 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब हुआ, वो 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है। अगर इसको हम W/W में स्टडी करते हैं तो 10 ग्राम शुगर है प्लस 90 ग्राम वाटर है। जबकि यहां पर आप देखो तो ये हो जाएगा 20 ग्राम शुगर प्लस 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर वाटर को हम कंसीडर करें, अगर वाटर को कंसीडर करें तो यहां वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर, जबकि यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेसर है। तो अगर वाटर के कंपैरिजन में हम मूवमेंट देखना चाहें तो यहां भी जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसको समझने का अगर कोशिश करें तो क्या होगा, सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है? और यहां पर प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए 100% वाटर है और यहां कुछ तो परसेंटेज होगा इसमें जो वाटर का परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी लेसर। तो यहां भी ये रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन with respect to water, and it becomes the region of low concentration with respect to water। तो जब भी यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यहां देखिए वाटर का लेसर कॉन्सेंट्रेशन है, रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। और डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लेसर है, तो नेचुरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी हायर, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा। यहां भी जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution, and this process is called ऑस्मोसिस। और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं। आइए इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं।
यहां हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां हमने लगा दिया SPM। ठीक है, यहां पर प्योर वाटर है, और यहां पर हमने सॉल्यूशन ले रखा है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट यहां सॉल्यूट है, ठीक है, और यहां हम एक पिस्टन लगा देते हैं। आगे समझने की सुविधा के लिए हम यहां एक पिस्टन लगा देते हैं। इट इज सॉल्यूशन। यहां प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर मीन्स 100% concentration of water मीन्स इसको आप कह सकते हो a region of higher concentration of water। जबकि इस सॉल्यूशन में हमारा क्या है, जब सॉल्यूट हमने डाल दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली concentration of water is lesser than 100%। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं a region of lower concentration with respect to water। ठीक है, और यहां पर तो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा ही। तो अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हैं। सेपरेट करने से हम क्या देखते हैं कि देयर विल बी मूवमेंट ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर वाटर सॉल्वेंट साइड, इट इज सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर ए साइड मान लें एंड इट इज बी साइड। ठीक है, ए साइड से प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये जो मूवमेंट होगा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर यही प्रैक्टिकल हम दो वैसे कंटेनर के बीच, दो वैसे सॉल्यूशन के बीच करें, यहां दो सॉल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से
दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। हियर वी हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां पर हम मान लें डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहां पर सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसी को कुछ हम मान सकते हैं, किसी पार्ट को, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हल्का हल्का हम रेड कलर दे रहे हैं कहीं कहीं, और कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप मान लो 40% शुगर सॉल्यूशन। तो 40% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? 40 grams of sugar plus 60 grams of वाटर। और यहां पर हम सपोज कर लें 20% शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम शुगर प्लस 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखें यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 80 ग्राम्स है, जबकि यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 60 ग्राम्स है। ठीक है, तो यहां वाटर के रेस्पेक्ट में ये हुआ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जबकि ये हुआ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इसको डिफाइन करें तो ये होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दिस। इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। और अगर वाटर के सेंस में हम देखें तो ये हुआ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन और ये हुआ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। और यहां दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फ्लो कैसे होगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेफ्ट to right through semi-permeable membrane which is called osmosis। ठीक है, तो दोनों केस में आप ध्यान से देखें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है वो सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। अगर हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करें, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को, तब हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इधर होगा मूवमेंट ऑफ H2O molecules। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
माने हम समझते हैं कि आप लोग को ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। इसको जल्दी में आप लोग लिख लो, उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो सबको कंक्लूड करके हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए यहां क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from the region of pure solvent towards solution in presence of semi-permeable membrane is called osmosis। वैसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट्स डाल रखा है, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। या the movement of solvent particles from a region of dilute solution towards the concentrated solution in presence of semi-permeable membrane is called osmosis। अब देखें, जब वाटर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ए साइड से बी साइड में जब जाएंगे, ठीक है, तो दोनों के ऊपर नॉर्मली तो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहां भी लग रहा है पी एटमॉस्फेयर, जिसके कारण जैसे जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसमें जा रहे हैं इसका लेवल ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया कि इस पर कुछ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर डाल दिया, एंड दैट एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर हमने डाल दिया, एडिशनल प्रेशर, जिसके कारण क्या हुआ, यहां अब तो ये फ्रीली अपने आप ये जो पिस्टन है ऊपर उठेगा नहीं, ठीक है। यहां पर अब जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टिंग प्रेशर का वो होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर। इसके कारण क्या होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे जो प्योर वाटर के साइड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं उनका आना बंद हो जाएगा। ये प्रेशर हम किस साइड डालें, ये प्रेशर डाल रहे हैं ऑन सॉल्यूशन साइड, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं प्योर वाटर से सॉल्यूशन के साइड में जो मूव कर रहे हैं उनका आना रुक जाएगा, बिकॉज हमने यहां एक्सटर्नल मिनिमम प्रेशर डाल दिया है, जिसके कारण इनका मूवमेंट रुक गया है। दैट एक्सटर्नल मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, विच इज इंडिकेटेड बाय पाई, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करोगे, द मिनिमम additional external pressure which is required on the solution side to check the movement, to check the passage of solvent particles from pure solvent to solution is called osmotic pressure। मेरी बात समझ रहे हैं, which is indicated by pi, osmotic pressure को pi से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर है, आप इसको लिख लो। अब देखें, इससे मिलता जुलता एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने हटा दिया, हटा देने से क्या होगा, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्री हो गए एक दूसरे से मूव करने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से मूव करने के लिए फ्री हो गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ऑस्मोसिस में वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, और डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल्स का बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है। हम क्या करें,
ऑस्मोसिस को अगर यहां जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको मिनिमम प्रेशर जो डालें जिसके कारण हमारा मूवमेंट रुक जाता है, अगर इधर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर डालें तो ऑस्मोसिस की क्रिया रिवर्स होने लगती है, जबकि डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है नहीं, इसलिए उसके रुकने या रिवर्स होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब देखें ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको आप लोग लिख लो,